शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एवं ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने जिलानी माता एवं मनसा माता देमी पहुंचकर धोख लगाई। इस दौरान विधायक की धर्मपत्नी डॉक्टर किरण यादव भी मौजूद रही, जिन्होंने बहरोड क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए कामना की। इस दौरान विधायक ने कार्यालय पर लोगों की समस्याएं सुनी, वहीं लोगों ने अपनी समस्याएं विधायक को बताई। इसके पश्चात विधायक ने प्रेस वार्ता की और सरकार द्वारा दिए गए बजट पर चर्चा की। साथ ही पूर्व विधायक बलजीत यादव पर भी निशाना साधा। मंजूर खूब हो गई, जितना चाहो उतनी हो गई। और हमारे हॉस्पिटल हमने अपग्रेड करा दिए, पशु अस्पताल अपग्रेड करा दिए। हमारा वो कार्य सोचते थे लोग होगा कि नहीं होगा, आज तक घोषणा ही हुई है बहुउद्देशीय हॉस्पिटल की। वो ज़मीन भी अलॉट हो गई और काम भी अब चालू होने जा रहा है सारे काम। हाँ, सेंट्रल स्कूल का लगभग माननीय भूपेंद्र जी ने, माननीय हमारे सांसद महोदय ने अंतपुरा के अंदर सेंट्रल स्कूल का भी काम मंजूर करा दिया है। और के लिए तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता करनी है तो कुटोली वाली सड़क की चिंता करो, चिंता करनी है तो आप लोगों ने पहाड़ी वाली सड़क की चिंता करो। इसमें दुर्भाग्य तो उस बेचारे का जिसने ठेका भी लिया, उस टाइम हमारे उसमें आ गया चक्करों में। ये सड़क है PP मोड़ पर, जब तक वो टोल लागू नहीं कर सकता, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो सकती। अब उसको तो वो संभाल रहा है कि उसके घर पर नहीं बिक रहे हैं। उसको तो हमारे पूर्व सरकार ने, पूर्व विधायक कहूँ, गोयल साहब का लाडला कहूँ, कि उन्होंने 5 साल तक लेट कर दिया ईमानदारी से। अब कहे तो कहे, चाहे कुछ भी कहे, लेट कर दिया। अब ये चाहे रोज़ टूट जाओ, वो तो टोल ही जब ले पाएंगे। उसका तो घर का पैसा लगा है, सरकार का पैसा नहीं लगा इसके अंदर। PP मोड पे कि बनाओ, उगाओ और चलाओ। बिजली चोरी करो, PCR कटेगी तो मैं तुम्हारी माफ़ करा दूंगा। जो अपनी माफ़ नहीं करा पाए और चोरी को ललकार रहे हैं, उसमें तो आप लोग विरोध कर नहीं पाते हो। चोरी है, ये हम सबको नुकसान हो रहा है। चोरी अभी खुली भी है, पकड़ी भी जाएगी, और सख्ती हम करा रहे हैं। और इनको गाड़ी भी नहीं दिलवा रहा हूँ मैं गश्त के लिए, और गश्त के लिए बढ़ा दिया है। पर आप उस टाइम क्यों चुप हो जाते हो जब कोई जनप्रतिनिधि चोरी के लिए आह्वान करता है? क्या VCR कटना चोरी नहीं है? क्या और चोरी के काम करना चोरी नहीं है? पर जनप्रतिनिधि कह रहा है, हमको गाली देख के बोलता है, इसलिए आप लोग हंसते हो, मजा ले लेते हो। एक जनप्रतिनिधि अगर चोरी के लिए कहता है, और जिसने खुद ने सारे चोरी के कर्म किए, हर क्षेत्र में रजिस्टर्ड है। हिम्मत है तो गोयल साहब रजिस्टर्ड है, ED में रजिस्टर्ड, ACB में रजिस्टर्ड, सारे उसमें रजिस्टर्ड है। इसलिए मेहरबानी करके ये कहो कि साहब मर्जी में आए, वोट के लिए कुछ भी कर लो। ये लोगों को आह्वान मत करो बिजली चोरी करने के लिए, किसी को भी नहीं मिलेगी फिर। क्योंकि चोर है जो कमा के नहीं खाना चाहते, वो तो चोरी के लिए राजी होते हैं। तो इसमें तो आप लोगों को, बल्कि मैं बोल लूँ तो मुझे भी आपको सलाह देनी चाहिए कि साहब ऐसी बात बोलने से देश का नुकसान, प्रदेश का नुकसान, क्षेत्र का नुकसान, ये कोई अच्छी भाषा नहीं है कि चोरी करो। तो खुश होंगे
अगर चोरी करना अच्छी भाषा होती तो फिर खुद की चोरी माफ़ करा लेते रहे, अगर इतनी ताकत थी तो इसलिए है निश्चित रूप से बढ़ रही, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। धड़ाधड़ हो रही है, यहीं के लोग मिले हुए हैं, मेवात और यहाँ के लोग मिल कर के ये कर्म कर रहे हैं। अब कुछ गैर पकड़े भी जा रहे, पुलिस कह रही है कि साहब जल्दी से जल्दी सामने आ जाएंगे। ओमेगा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बस स्टैंड बरडोद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, स्मार्ट क्लासेज, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, जहां ज्योति ओला ने 98.83% अंक प्राप्त कर रही जिला टॉपर। हर वर्ष 8 से 10 विद्यार्थी 90% से अधिक। 2001 में संचालित ओमेगा स्कूल ने हजारों विद्यार्थियों का बनाया उज्जवल भविष्य। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय। डायरेक्टर प्रदीप कुमार, फाउंडर धनंजय KM। आज ही प्रवेश पाएं और बच्चों को देख नई दिशा। मदर डेयरी मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड आपके लिए लेकर आया है शुद्धता की पहचान और वाजिब दामों में दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आइसक्रीम एवं सफल मटर, वह भी उचित रेट पर। होम डिलीवरी के लिए आज ही संपर्क करें मदर डेयरी बहरोड। बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल में न्यू सत्र 2025-26 का शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ किया गया। शिक्षक जले सिंह यादव ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 को न्यू सत्र 2025-26 का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ डॉक्टर बलवंत शास्त्री व विद्यारतन शास्त्री व आचार्य नीरज कुमार शर्मा के द्वारा किया गया। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का न्यू सत्र के प्रथम दिन विद्यालय पहुंचने पर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वहीं विद्यालय परिवार की ओर से संतोष बलवान यादव, प्रधान नीमराणा एवं सेक्रेटरी नितेश यादव, डायरेक्टर शिवानी यादव ने भी राठ विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राठ मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, जेईई और IIT की। राठ ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन। अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राठ के साथ। तो आज ही जुड़िए राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। बहरोड क्षेत्र के जागवास गांव में देर रात एक चोर ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें युवक ने गांव के निवासी धनेश शर्मा पुत्र भागवत प्रसाद शर्मा की बाइक चुरा रहा है। वहीं हैरानी की बात यह है कि 1 मिनट के अंदर ही चोर ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि पुलिस एवं विधायक डॉक्टर जसवंत यादव का कहना है कि जल्द ही वारदातों का खुलासा किया जाएगा। पुलिस चोरों के पीछे लगी हुई है, इसलिए है निश्चित रूप से बढ़ रही, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। धड़ाधड़ हो रही है, यहीं के लोग मिले हुए हैं, मेवात और यहाँ के लोग मिल कर के ये कर्म कर रहे हैं। अब कुछ गैर पकड़े भी जा रहे, पुलिस कह रही है कि साहब जल्दी से जल्दी सामने आ जाएंगे। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल बरडोद क्षेत्र का नंबर 1 CBSE स्कूल, जहां NT-SC ST SC ओलंपियाड, नवोदय सैनिक स्कूल, एक्सीलेंट एजुकेशन विद 100% रिजल्ट, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, बिग प्ले ग्राउंड, ऑल प्ले एक्टिविटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, टाइम पर एनुअल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, एडमिशन ओपन। डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र यादव, प्रिंसिपल मिस्टर आशीष कौशिक, वाइस प्रिंसिपल स्प्रहा सुरेंद्र यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा राइट स्टार्ट स्कूल के साथ। शिवानी माध्यमिक विद्यालय पीपली बिचपुरी में मनाया गया प्रवेशोत्सव। शिवानी माध्यमिक विद्यालय में नए सत्र पर प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ज्योतिष आचार्य अजय कुमार शर्मा ने विद्यालय प्रांगण में हवन यज्ञ किया। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये यज्ञ किया गया। साथ ही मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान 17 नए विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। वहीं प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार शर्मा ने उन्हें फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित अध्यापक राकेश कुमार यादव, व्यवस्थापक सतीश कुमार गुप्ता, अनीश यादव, मंजीत यादव, अनिल यादव, महिपाल यादव सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी मंदिर रोड, बहरोड। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हाईटेक शिक्षा पद्धति, सफलता मतलब शिवालिक। तो अपने बच्चों की सफलता के लिए चुने शिवालिक स्कूल, एक बार विजिट जरूर करें। 2017 के अंदर शिवालिक स्कूल का जन्म हुआ। 2017 से लेकर के 24 तक महज 8 सालों में अनुशासन, संस्कार और बोर्ड के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के आधार पर शिवालिक ने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। बहरोड कस्बे में स्थित DPS स्कूल में नव सत्र का शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ किया गया। इस दौरान विद्यालय में विधि विधान से यज्ञ संपन्न हुआ।
स्कूल संचालक लालाराम सैनी ने बताया कि विद्यालय में नव सत्र के दौरान विद्यार्थियों में नई ऊर्जा का संचार हो, इसलिए भारतीय संस्कृति के आधार पर हवन यज्ञ कर विद्यार्थियों को तिलक लगाकर नव सत्र का शुभारंभ हुआ। इस दौरान विद्यार्थी भी काफी उत्साहित नजर आए। वहीं स्कूल स्टाफ ने हवन यज्ञ में आहुति देकर नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकारात्मक शक्ति का संचार किया। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज वार्ड नंबर 2 बहरोड इस सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी, फैसला आपके हाथ। बहरोड कस्बे के नारनौल रोड पर स्थित गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में नव सत्र के शुभारंभ पर समस्त स्टाफ एवं संस्था सदस्यों द्वारा हवन यज्ञ किया गया। वहीं एकेडमी के संचालक जेपी शास्त्री ने बताया कि एकेडमी में प्रतिदिन सुबह की शुरुआत हवन यज्ञ से होती है। साथ ही जानकारी देते हुए शास्त्री ने बताया कि 5 यज्ञ हैं जो हमारे महर्षि मुनियों ने बताए हैं, जिनमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को प्रतिदिन संस्कारवान बनाने का प्रयास एकेडमी द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान प्रिंसिपल सोनू सहित एकेडमी का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। प्रभा स्कूल नियर रेवाड़ी मोड़ बरडोद एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, योगा, म्यूजिक क्लासेज सहित तमाम करिकुलम एक्टिविटीज, तमाम सुविधाओं से युक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतर विकल्प प्रभा स्कूल बरडोद। संचालक डॉक्टर अशोक कुमार आज ही जुड़े प्रभा स्कूल से और अपने बच्चों के सपनों को देख बड़ी उड़ान। बहरोड क्षेत्र के अनंतपुरा स्टैंड पर 3 दुकानों में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान जैसे ही दुकानदार सुबह दुकान पर पहुंचे तो दुकान का शटर टूटा हुआ मिला। चोरी की इस बड़ी वारदात से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। लगातार क्षेत्र में चोरी की वारदातों से स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। 3 दुकानों में चोरी हुई है। एक में से 2 सिलेंडर, एक में से 2 इन्वर्टर, 2 बैटरी, एक में से मिठाई वगैरह। ये मिठाई वाली दुकान वाला बोल रहा है कि कैश है इसमें। अच्छा, पुलिस को सूचना दी? पुलिस ने क्या रहा? पुलिस को सूचना दे दी, आके वो जांच करके चले गए। आरसीए सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम, तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान, शानदार परीक्षा परिणाम। तहसील रोड बहरोड। हमारी संस्था में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। इस कारण हमारा जो रिजल्ट्स है वो 100% रहा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। ग्रीष्म ऋतु के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आदेश जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने दिए। वहीं जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बैठक में तमाम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बिजली आमदन से जुड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसलिए संबंधित अधिकारी विद्युत से जुड़ी समस्याओं का संवेदनशीलता से समाधान करे। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी, डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर एसबीआई बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड बहरोड। अलवर साइबर सेल के पुलिस कर्मियों पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। अलवर साइबर सेल के पुलिस कर्मियों पर एक लॉ स्टूडेंट के साथ मारपीट, छेड़छाड़ और उनका मोबाइल छीनने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि वह अपनी शिकायत लेकर कई बार पुलिस के पास गई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके नाम और मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बना रखे हैं। इन अकाउंट्स को डिलीट करवाने और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए वह साइबर सेल पहुंची थी। पीड़िता का आरोप है कि जब वह साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने न केवल उनके साथ मारपीट की बल्कि अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया।
साइबर थाने वालों ने सब दस्ते लेने से मना कर दिया कि हम दस्ते नहीं लेंगे, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम FIR दर्ज नहीं करेंगे। मैंने सर फोन ऐसे लिए रखा था, उन लोगों ने, एक जेंट्स आया था, वही थाने का स्टाफ था, उसने सर मेरा फोन छीन लिया, पीछे से हाथ पकड़ लिए थे और इधर से मेरी टी-शर्ट पकड़ लिया था। और 2 आदमी और आगे थे उन्हीं के स्टाफ में से, उन्होंने, मैं जब निकलने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ लिया था आके, कमर से पकड़, हाँ कमर से पकड़ लिया था सर। और एक ने सर मेरे चेस्ट पकड़ लिया था पीछे से आके, इस तरह से आके। उसके बाद उन्होंने लिया दिया करी थी मेरे साथ, फिर उन्होंने एक लेडी कांस्टेबल उसको बुलाया, फिर मुझे धक्का देके, तीनों सब 5-6 लोग वो थे, एक लेडी कांस्टेबल, 7-8 जने हो गए सर, धक्का देके मुझे अंदर रूम में ले गए। मेरे फोन ले रहे थे, मैंने फोन देने से मना किया सर, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। तो एक लेडी कांस्टेबल आई थी, ऐसे मेरी टी-शर्ट पकड़ा, एक जेंट्स ने, उसने भी मेरे को ऐसे जबरदस्ती किया था और मेरा फोन निकाल लिया और मेरे को लेके जा रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से चिल्लाने लगी तो बाहर आके बड़ी मुश्किल से निकल के आई थी सर मैं वहाँ से। तो पुलिस वालों ने आपके साथ मारपीट की, आपका मोबाइल छीना, आपके साथ छेड़खानी? हाँ सर, मारपीट भी की, और लेडी कांस्टेबल उन्होंने भी मेरे साथ मारपीट की, उन लोगों ने भी मेरे साथ छेड़खानी की और मारपीट की थी। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त एप्लीटेड टू CBSE विद्यार्थियों को नीट, JEM, IIT की बेहतरीन तैयारी। कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तहसील रोड, बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम। अलवर शहर के नंगली सर्किल पर युवा शक्ति हिंदू की तरफ से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के विरोध में पुतला दहन आयोजित किया गया। RK व्यास ने बताया कि युवा शक्ति हिंदू इस बयान को पूरी तरह से निंदनीय मानती है। वहीं सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अलवर जिले के समस्त युवा साथियों ने, जो अपने सभी युवा मजबूत हिंदू भाई हैं, इन्होंने मिलकर रामजीलाल सुमन का, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट, उसमें एक जिहादी जो मुगल कालीन जो राजा थे उनके बारे में बड़ाई करते हुए हमारे हिंदू समाज के बड़े जो हमारे महाराजा थे राणा सांगा जी, उनका अपमान करते हुए गद्दार शब्द का जो प्रयोग किया, उसके लिए उन्हें क्षमा के लिए हमने किया और आज उनका पुतला फूका। वो अभी उनका बयान आया ताज़ा कि मैं इस जन्म में तो क्षमा नहीं मांगूंगा, अगले जन्म की कह नहीं सकता। तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रामजीलाल जी, या तो इसी जन्म की बात करते हो आपको जल्द से जल्द या तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, वरना हिंदू समाज जब तक राम से काम चला रहा है ठीक है, वरना जिस दिन हर हर महादेव के नाम पे आपके घर पे कूच करेगा उस दिन आपको नाक रिगड़ के क्षमा मांगने पे मजबूर कर देगा। MDS सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराना, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास। चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की, विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। अकबरपुर थाना अंतर्गत सिलीसेड झील का एक बड़ा मामला सामने आया है। झील पर नाव चलाने वाले चालक के 4,80,000 रुपए चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। टेलीफोन सूचना मिली थी सिलीसेड झील पे जो वोटिंग वाले हैं उनका एक रूम से पैसों की चोरी हुई और करीब बताया कि 4 लाख 4-4.5 लाख रुपए थे, वो गायब हो गए। और कल ईद की वजह से वहाँ भीड़ भी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो वोटिंग वाले उसमें लगे हुए थे अपने कामकाज में। तो इस मौके पर मैं पहुँचा तो वहाँ कोई मैंने देखा तो एक अलमारी का लॉक टूटा हुआ था। उसमें रिकॉर्डिंग करी तो वीडियो देखा, लेकिन वो उस टाइम नेट में आने से नहीं देख सके। LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरडोद, जहां बच्चों का शिक्षा के साथ साथ होता है सर्वांगीण विकास, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य की राह बनते आया। LBS स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, शानदार परीक्षा परिणाम। तो बरडोद क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए LBS स्कूल है एक बेहतर विकल्प। तो आज ही चुनिए LBS स्कूल और बनाइए अपना बेहतर भविष्य। फैसला आपके हाथ। राजनीतिक दबाव के बाद ट्रांसफर हुए कर्मचारी को नहीं किया गया ऑफिस से रिलीव।
कर्मचारियों में आक्रोश, मुख्य शिक्षा अधिकारी का गेट किया बंद। मामला अलवर शहर के मुख्य शिक्षा अधिकारी की दफ्तर से जुड़ा हुआ है, जहां प्रशासनिक कर्मचारियों ने अपने कर्मचारी को न्याय दिलाने के लिए कार्य बहिष्कार किया है। साथ ही ऑफिस के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं। शिक्षा विभागीय समिति के जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव ने बताया कि कल हमारी प्रशासनिक की लिस्ट आई थी। राजस्थान भर में अलवर के 4 लोगों को प्रमोशन मिला, साथ ही उनका कार्य मुक्त अपने विभाग में होना था, जिसमें कर्मचारी रामोतार को भी अपने कार्य से मुक्त होकर सीडीओ ऑफिस में जाना था। लेकिन जो मुख्य शिक्षा अधिकारी मनोज शर्मा के पास जाकर कहा कि मुझे कार्य मुक्त कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इस बात में कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। हमारी प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति का एक लिस्ट निकली है, उसमें राजस्थान भर में प्रमोशंस हुए हैं और पदोन्नति पर उनको कार्य ग्रहण और कार्य मुक्ति के लिए आदेश मिले। तो इस हमारे पूरे राजस्थान में सभी ने कार्य ग्रहण कार्य मुक्ति कर ली है। हमारे इस ऑफिस से 4 व्यक्तियों का पदोन्नति हुई है। उन पदोन्नति पे उनको कार्य मुक्त करना था, जिसमें 3 को उन्होंने ज्वाइन करा लिया है और 1-2 को शायद रिलीव आज करेंगे, इस बात हुआ। रामोतार जी हमारे, क्योंकि यहाँ से सीडी ऑफिस में कार्य ग्रहण करेंगे, उनने कल मनोज शर्मा जी के पास जाके ये कहा कि साहब मुझे आप रिलीव कर दीजिए और मैं यहाँ ज्वाइन कर लूंगा सीडी ऑफिस में। उन्होंने कहा साहब मैं आपको रिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि जेडी ऑफिस या डायरेक्टर के बीकानेर से आपके रिलीविंग के लिए मना कर दिया है। हम उनसे कल मिले 4 से 6 बजे के बीच में, तो उन्होंने ये कहा कि साहब हम इस वजह से इनको नहीं कर सकते रिलीव, लेकिन हमको उन्होंने कहा कि हम शाम को इनको रिलीव कर देंगे। यहाँ हम वहां से चले गए। सुबह आए तो मालूम पड़ा कि साहब वो ये कह रहे हैं मंत्री जी ने मना कर दिया इनको रिलीव करने के लिए, केवल एक व्यक्ति को, राजस्थान में संजय शर्मा जी मंत्री जी। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम RBSC एंड CBSC विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, हाईटेक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, टाइम टू टाइम एनुअल एक्टिविटीज, स्कूल में हॉस्टल सुविधा, नवोदय मिलिट्रियम सैनिक कोचिंग के साथ एक पूर्ण विद्यालय। एड्रेस अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। अलवर शहर में एक अनोखा चोरी का मामला सामने आया, जिस दौरान एक मजदूर वर्ग के परिवार के घर में चोरों ने सेंध लगाई, जहां पर सिलेंडर एवं कूलर की चोरी की वारदात हुई है। इस बात की शिकायत प्रेम नारायण ने कोतवाली पुलिस को दी और मौके पर जाकर पुलिस ने जांच पड़ताल की। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। चेलापाड़ी मैल चौक अलवर, और ये 30-31 की रात को, मतलब 2-3 बजे के बीच में, शाम को तो था वो सिलेंडर और वो क्या कूलर, तो ये दोनों ही गायब है। करीब 3-4 दिन, क्योंकि शाम को तो देखे थे रखे हुए थे काफी दिनों से रखे। एक था सिलेंडर, 2 थे? एक था। एसीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। ACL दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। ACL की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। ACL का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं ACL हूँ। DAV स्कूल बहरोड, जहां बच्चों को शिक्षा, संस्कार, खेल और अनुशासन का मिलता है अद्भुत संगम। स्कूल में हर साल दर्जनों विद्यार्थी 12वीं के साथ साथ IIT और नीट में होते हैं सफल। नन्हे बच्चे इंटरनेशनल ओलंपियाड में टॉप, तो सैकड़ों विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर सरकारी नौकरियों में रहते हैं अव्वल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विद्यालय की फैकल्टी CTET, स्टेट टेट और DAV टेट क्वालिफाइड, जिसका परिणाम है कि DAV ने राजस्थान टॉप पर रहकर लहराया परचम। की एक्स्ट्रा क्लासेज बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय जो कहते नहीं करके दिखाते हैं। तो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प DAV स्कूल नारनौल रोड बहरोड। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।